अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कहानी। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल के आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। तो हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। क्या आपने कभी सुना है एक तूफ़ान ने पूरी कौम को बहा दिया? क्या आप जानते हैं एक नबी ने 950 साल तक सब्र के साथ अपनी कौम को राह हक की दावत दी? आइए जानते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की वो सच्ची और सबक आमोज़ दास्तान जो आज भी दिलों को झंझोड़ देती है। जब भी इंसान राह हक से हट जाए तो अल्लाह इसे संभालने के लिए अपने नबी भेजता है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के इन अजीम पैगंबरों में से थे जिन्होंने अपनी कौम को बचाने के लिए पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के इन अजीम पैगंबरों में से हैं जिनका जिक्र कुरान मजीद में कई बार आया है, यानी वो नबी जिन्होंने बड़ी आजमाइशों का सामना सब्र और हिम्मत से किया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम एक ऐसी कौम में भेजे गए जो बुत परस्ती में गुम हो चुकी थी। इनके लोग अल्लाह को भूल चुके थे और सवा, यगूस, यऊक और नसर जैसे बुतों की इबादत करते थे। ये सब नेक लोग थे, लेकिन जब इनका इंतकाल हुआ तो शैतान ने लोगों के दिलों में वसवसा डाला कि इनकी मूर्तियां बनाकर याद रखो। फिर आहिस्ता आहिस्ता इन मूर्तियों की पूजा शुरू हो गई। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पहले एक सालिहा कौम थी जो अल्लाह को मानती थी, लेकिन वक़्त गुजरने के साथ साथ जब इनके नेक लोग दुनिया से रुखसत हुए तो लोगों ने इनकी याद में मूर्तियों को बनाकर इबादत का ज़रिया बना लिया। रफ्ता रफ्ता इन बुतों की पूजा शुरू हो गई। यही वो वक़्त था जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाकर भेजा ताकि वो अपनी कौम को दोबारा तौहीद की तरफ लाएं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने हर तरह से लोगों को समझाया, रात को, दिन को, अकेले में, मजमे में, मगर इनकी कौम ने इनका मजाक उड़ाया, इन पर पत्थर फेंके, इन्हें झूठा कहा और यहाँ तक कहा, ऐ नूह, तूने हमसे बहुत झगड़ा किया, अब अगर सच बोलता है तो अजाब ले आ। फिर हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की, ऐ मेरे रब, काफिरों को ज़मीन पर ना छोड़। अल्लाह ताला ने अपनी वही के ज़रिए बताया अब इनकी कौम पर अजाब आएगा और इन्हें हुक्म दिया एक बहुत बड़ी कश्ती बनाओ हमारी निगरानी में और हमारी वही के मुताबिक। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने लकड़ी से एक बहुत बड़ी कश्ती बनानी शुरू कर दी। लोग इस पर भी हंसते रहे और मजाक उड़ाते रहे। फिर जब तूफ़ान का आगाज़ हुआ, जब पानी के चश्मे ज़मीन से फूटने लगे, आसमान से बारिश तेज़ हो गई, तो अल्लाह ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने घर वालों, ईमान लाने वालों और हर जानवर में से नर व मादा लेकर कश्ती में सवार हो जाओ। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ सिर्फ चंद ही लोग ईमान लाने वाले थे। इनके बेटे कनान ने भी इनकार किया। हज़रत नूह ने इसे पुकारा, बेटा हमारे साथ कश्ती में आ जाओ। इसने कहा, मैं पहाड़ पर चढ़ जाऊंगा, मुझे पानी नहीं डुबो सकता। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, आज कोई नहीं बचेगा सिवाय उसके जिस पर अल्लाह का रहम हो। फिर एक बड़ी मौज बेटे को ले गई और वो हलाक हो गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अल्लाह के एक अजीम पैगंबर थे जिन्होंने अपनी कौम को 950 साल तक अल्लाह की तरफ बुलाया, लेकिन इनकी कौम ही नहीं, इनके अपने बेटे कनान ने भी ईमान लाने से इनकार कर दिया। कनान भी इन लोगों में शामिल था जिन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की बातों को मजाक में समझा। वो कहता था, अब्बा जान, मैं आपकी इज़्ज़त करता हूँ, लेकिन आपका पैगाम नाकाबिले यकीन है। आखिर ज़मीन पर इतना पानी कैसे आ सकता है जो हर चीज़ को बहा ले। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम रोज़ इसे प्यार से समझाते, बेटा अल्लाह के वादे सच्चे हैं, ये दुनिया आर्जी है, असल ज़िंदगी आखिरत की है, आ जा, ईमान ले आ और अल्लाह के गज़ब से बच। लेकिन कनान ने इनकार किया और अपने बाप की बातों को महज
کہانی سمجھتا رہا۔ 40 دن تک طوفان رہا، ہر کافر غرق ہو چکا تھا۔ پھر اللہ نے زمین سے پانی نکلوا لیا، آسمان کو روک دیا، کشتی جودی پہاڑ پر جا ٹھہری۔ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے زمین پر نئی زندگی کا آغاز کیا۔ یہی لوگ بنی نوح انسان کے نئے جد بنے۔ اللہ کی راہ پر چلنے والے ہمیشہ آزمائش میں ہوتے ہیں، مگر آخرکار وہی کامیاب ہوتے ہیں جو صبر، استقامت اور مسلسل دعوت انسان کو بلند درجہ عطا کرتی ہے۔ دنیاوی طاقت، قوم یا دولت اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکتی۔ سوچئے، ایک باپ جو نبی ہے، جس نے 950 سال قوم کو سمجھایا، جب اس کا اپنا بیٹا آخری وقت میں بھی نہ مانے اور پانی میں ڈوب جائے، کیسا دل ٹوٹا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا، انہوں نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ میرا بیٹا میرے اہل میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح وہ تیرے اہل میں سے نہیں، کیونکہ اس کے اعمال صالحہ نہیں۔ تو مجھ سے وہ چیز نہ مانگ جس کا تجھے علم نہیں۔ اللہ کا نظام عدل پر قائم ہے، رشتہ داری نہیں دیکھی جاتی۔ اگر کسی کے نبی کا بیٹا بھی کافر ہو تو بچایا نہیں جاتا۔ ایمان ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے، چاہے وہ کسی نبی کا بیٹا ہو یا بادشاہ کا۔ نجات کا واحد ذریعہ اللہ کی رحمت اور ایمان ہے، نہ کہ طاقت یا اونچی جگہ۔ اس ویڈیو سے ہمیں سبق ملتا ہے، حق پر رہنے والے اکیلے ہو سکتے ہیں، مگر آخر میں کامیابی انہی کی ہوتی ہے۔ اللہ اپنے نیک بندوں کو ہمیشہ بچاتا ہے۔ تبلیغ صبر مانگتی ہے، اور حضرت نوح علیہ السلام نے ہمیں صبر کا عظیم درس دیا۔ اگر یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔